हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का डिफरेंशियल कैलकुलस कंटिन्यू कर रहे थे और डिफरेंशियल कैलकुलस में हम सब जो चैप्टर नंबर 4 था इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में या एल हॉस्पिटल रूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। से क्या होता है, इस पर एक लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं और इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर और आगे क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। जो भी बच्चे अगर बिहार यूनिवर्सिटी में 2021 से 24 सेशन में अगर एडमिशन लिए होंगे, उन सभी बच्चों के लिए एक ऑनलाइन पेड क्लासेस जो टाइम पे सिलेबस को कवर कराया जाएगा, एक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बैच। तो उस बैच को आप परचेज करके जो भी बच्चे अगर टाइम पे सिलेबस कवर करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और वहाँ से कंप्लीट सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आप कॉल करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर हम लोग आज 15 तक के क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट में हम लोग आए हैं। यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स होल अपॉन log 1 प्लस एक्स हमको दे रखा है। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, सो देखिए यहाँ से देखिए यही क्वेश्चन आपको दिया गया। तो सबसे पहले हम यहाँ से अगर x के जगह पर अगर डायरेक्ट अगर 0 पुट करते हैं तो e के पावर 0 क्या होगा 1, फिर यहाँ से e के पावर माइनस 0 1, तो 1 में से 1 जाता है 0 और यहाँ से log 1 प्लस 0 यानी log 1 का वैल्यू क्या हो जाता है 0 यानी 0/0 फॉर्म का हो गया। दोस्तों जैसे यह 0/0 फॉर्म का हो गया तो यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल को अगर अप्लाई करते हैं तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, क्या कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब तक आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तब तक कि वह 0/0 फॉर्म से अलग नहीं हट जाए। दोस्तों ठीक है, तो यही डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स होल अपॉन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log 1 प्लस एक्स हमने कर लिया। दोस्तों अब इसका अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ से देखिए e के पावर x का डिफरेंस से वही होता है, फिर यहाँ से e के पावर माइनस एक्स का डिफरेंस से वही होगा, बस खाली माइनस से यहाँ गुना होगा। तो यहाँ माइनस था तो माइनस और माइनस प्लस कर दिए और log x का डिफरेंस से 1/x होता है, अर्थात log 1 प्लस एक्स का डिफरेंस क्या लिखोगे 1/x लिख सकते हैं। इसी को यह पलटी मारेंगे तो क्या लिखो 1 प्लस एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब जैसे x का वैल्यू यहाँ आप डालोगे तो देखोगे से यह 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा। तो 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा तो यहाँ से वैल्यू हम पुट करेंगे और जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से 1 प्लस एक्स के जगह पर 0 रखो, फिर ई के पावर 0 प्लस ई के पावर माइनस 0, अर्थात यहाँ 1 इंटू इसका ही वैल्यू 1 और इसका ही वैल्यू तो 1 1 2 हो जाएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का जो मेरा आंसर हुआ वो क्या हुआ 2 आपका आंसर हो गया। दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर साइन x माइनस साइन x माइनस 1, अब बट्टा में क्या है x दिया गया है। अब यहाँ से जैसे हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अगर x का वैल्यू अगर डायरेक्ट इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या e के पावर साइन x, तो साइन 0 रखो तो साइन 0 0 हो जाता है, e के पावर 0 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से साइन 0 0 हो जाता है और यहाँ से 1 यानी 1 में से 1 जाता है तो 0 और यहाँ से x के जगह पर 0 डालोगे तो 0 यानी 0/0 फॉर्म में हो गया। जैसे यह 0/0 फॉर्म में होगा तो यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल का अगर प्रयोग करेंगे तो क्या लिखो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ e के पावर साइन x माइनस 1 अब बट्टा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ से e के पावर x का डिफरेंस e के पावर x ही हो जाएगा, साइन का डिफरेंस cos हो जाएगा, यहाँ से साइन का डिफरेंस फिर cos हो जाएगा, 1 का डिफरेंस 0 और x का डिफरेंस 1 हो जाएगा। अब इसको हम क्या किए यहाँ, जैसे अगर x के जगह पर आप 0 रखोगे तो देखोगे यह 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा। तो 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से 1 में से 1 बटा 1 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 0 आ जाता है आंसर। दोस्तों ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या दिया गया है, सो देखिए कहता है लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस साइन x होल अपॉन एक्स क्यू दिया गया है। अगर x का वैल्यू अगर डायरेक्ट यहाँ 0 का सब्स्टिट्यूट करते हो तो यहाँ देखते हैं क्या 0 माइनस साइन 0 0 यानी 0 माइनस 0 यानी 0 और 0 के क्यू क्या होगा 0 यानी क्या होगा 0/0 फॉर्म में आ जाता है। जैसे 0/0 फॉर्म में आएगा उसके बाद हम एल हॉस्पिटल रूल का अगर प्रयोग करेंगे तो क्या लिखोगे यहाँ से डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x माइनस साइन एक्स बट्टा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू लिखेंगे। दोस्तों ठीक है, x का डिफरेंस 1 लिखोगे और यहाँ से साइन का डिफरेंस cos हो जाता है और एक्स क्यू का डिफरेंस 3x² लिखेंगे।
इसको भी आप देखेंगे तो 0/0 फॉर्म में आ गया। जैसे 0/0 फॉर्म में आ गया उसको क्या करेंगे, एक बार और हमको एक बार और उसको एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसको क्या करेंगे तब बढ़ाएंगे। यहाँ से अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, फिर क्या लिखोगे यहाँ से 1/3 कॉन्स्टेंट है बाहर निकालिए, 1/3 इंटू एक्स टेंस टू 0 डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अब बटा में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी 1/3 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, साइन का सॉरी कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x लिख सकते थे। इसी तरीके से अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, 3 दूना 6 हो जाता है, 1/6 है इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, इसको भी आप देखेंगे तो 0/0 फॉर्म में आ गया। यानी एक बार और आप क्या कीजिए तो एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करेंगे, तो 1/6 इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स बट्टा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी 1/6 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन का डिफरेंशियल कॉस और एक्स का डिफरेंशियल 1, यानी 1/6 इंटू लिमिट का वैल्यू अगर डालेंगे यहाँ से 0 तो cos 0/1 यानी cos 0 1 हो जाता है, और 1/1 यानी 1/1 में अगर 1/6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 1/6 ही आपका फाइनली आंसर आ जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स माइनस साइन एक्स बटा में 10 दिया गया है। इसको भी अगर डायरेक्ट अगर 0 पुट करते हो लिमिटिंग वैल्यू तो यहाँ 0/0 फॉर्म में आ जाता है। जैसे 0/0 फॉर्म में आएगा तो यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या लिखो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स बटा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 10 लिख सकते हैं। और इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से डिफरेंस एक्स का डिफरेंस 1 साइन का डिफरेंस कॉस हो जाता है, और 10 का डिफरेंस 3 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 का सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे। यहाँ 1/3 को बाहर निकालें, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। जैसे फिर लिमिटिंग वैल्यू डालोगे तो फिर यहाँ 0/0 फॉर्म में आ गया। जैसे 0/0 फॉर्म में आ गया उसको एक बार और एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करेंगे, यानी 1/3 इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बटा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से करोगे तो यहाँ से 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, और कॉस का डिफरेंस माइनस साइन तो माइनस यहाँ पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके बाद हम क्या किए, यहाँ से यू इंटू वी किए हैं, 10 स्क्वायर एक्स को बाहर निकाले, यानी सेक स्क्वायर एक्स को 2 सेक एक्स इंटू 10x सॉरी 2 सेक एक्स इंटू फिर सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x हो जाता है प्लस। इस बार क्या किए तो सेक स्क्वायर एक्स को बाहर निकाले हैं, तो यहाँ से 10 स्क्वायर का 2 10x इंटू 10 का डिफरेंस सेक स्क्वायर एक्स लिख दिए हैं। इसके बाद फिर इसको आप आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो, यहाँ से 1/3 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 और यहाँ से साइन एक्स, और यहाँ देखेंगे तो 2 10 यहाँ देखिए 10 स्क्वायर है और यहाँ से 10 तो 10 इंटू सेक एक्स में सेक एक्स से गुना करना सेक स्क्वायर एक्स प्लस है, यहाँ से देखिए सेक के यहाँ से 2 10x आए सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा था सेक के पावर 4x हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से 2 10x इंटू सेक के पावर 4x हो गया दोस्तों। ठीक है, और फिर इसको आगे बढ़ाओगे आप यहाँ से, तो यहाँ से हम लिख सकते थे क्या है 1/6 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्योंकि 2 नीचे में सब में कॉमन था उसको बाहर निकाले हैं, तो साइन एक्स और यहाँ क्या बचेगा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स कॉमन अगर निकाले हैं तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स प्लस से सॉरी 10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स आपको बचेगा। फिर यहाँ देखेंगे अगर लिमिटिंग वैल्यू 0 डालोगे तो यह 0/0 फॉर्म में आ जाता है। जैसे 0/0 फॉर्म में आया फिर इसको क्या करेंगे यहाँ से तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे और इसको फिर आगे हम बढ़ाएंगे। तो जैसे अगर इसको आप आगे बढ़ाते हो फिर तो क्या लिखो 1/6 इंटू यहाँ से 1/6 इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स बटा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस, यानी 1/6 इंटू इसका साइन का डिफरेंस कॉस हो जाता है, और यहाँ से यू इंटू भी किए क्या किए यहाँ से 10 सेक स्क्वायर एक्स को बाहर रखे हैं, इसका डिफरेंस यानी 10 स्क्वायर एक्स का 2 10x और 10x का सेक स्क्वायर एक्स प्लस फिर सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स और 2 सेक एक्स और यहाँ से सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x कर दिए। फिर प्लस हम क्या किए इस बार इसको बाहर निकाले 10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स को बाहर निकाले हो तो इसका डिफरेंस क्या होता है यू इंटू भी, तो क्या करोगे यहाँ से अगर सेक स्क्वायर को बाहर निकालते हैं तो 10x का सेक स्क्वायर एक्स प्लस इस बार क्या कीजिए यहाँ से तो 10x को अगर बाहर निकालोगे तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस निकालेगा 2 सेक एक्स सेक एक्स का डिफरेंस 10x इंटू 10x इंटू 10x हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखोगे 1/6 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स होल अपॉन इसमें देखेंगे तो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज किए, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं सो देखिए इसको देखोगे और इसको देखोगे दोनों सेम चीज़ है, दोनों जुट जाता है। ठीक है, तो दोनों जुटेगा तो क्या लिखोगे यहाँ से 4 10 सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स को बाहर रखे हैं और इसमें इससे गुना करें तो दोनों क्या होगा सेक के पावर 4x हो जाता और यहाँ से
प्लस 2 सेक 10 में 10 से गुणा करता 10 स्क्वायर एक्स हो जाता। अब यहाँ से अगर लिमिटिंग वैल्यू अगर आप डालते हो, यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू क्या था, 0 था, तो जैसे यहाँ से 0 डालेंगे तो यहाँ कॉस 0 हो जाएगा। अब बाकी इस सब में 0 डालेंगे जहाँ जहाँ x होगा, जैसे यहाँ डालो तो 1/6 ऊपर में 1 हो जाता है, नीचे में भी हम करते हैं तो यहाँ नीचे में भी आपका क्या हो जाता है, तो 1 ही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा जो फाइनली आंसर आता है वह 1/6 ही इसका क्या होता है, फाइनली आपका आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस एक्स है, अब बटा में सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x दिया गया है, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू 10x दिया गया है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये भी क्या है, अगर लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट अगर 0 पुट करते हो तो 0 जैसे हम पुट करें तो क्या होगा, यह 0/0 फॉर्म में आपका क्वेश्चन आया। तो जैसे 0/0 फॉर्म में आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल में आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो एल हॉस्पिटल रूल में हम यह लिख सकते थे क्या कि यहाँ से डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 10x माइनस एक्स, अब बटा में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। अब यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 10x का डिफरेंस सेक स्क्वायर एक्स और x का डिफरेंस 1, और यहाँ से u इंटू भी करें तो पहले एक्स स्क्वायर को बाहर निकालें तो 10x का सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x को बाहर निकालें तो एक्स स्क्वायर का 2x लिख सकते हैं। अच्छा, फिर इसको आगे बढ़ाइए तो यहाँ से देखिए क्या लिखोगे, या सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या लिखोगे 10 स्क्वायर एक्स, और इसको हमने एज इट इज कर दिया, और यहाँ लिमिटिंग वैल्यू अगर डालोगे तो ये भी आपका क्या होगा 0/0 फॉर्म में आएगा। जैसे यह 0/0 फॉर्म में आया तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करेंगे। तो आइए एल हॉस्पिटल रूल अगर यहाँ से हम लगाते हैं तो क्या लिखोगे यहाँ से, फिर देखिए लिमिट x टेंस टू 0 डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स बटा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2x 10x कर लिए दोस्तों। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 इसका 10 स्क्वायर एक्स का डिफरेंस 2 10x और 10x का सेक स्क्वायर एक्स बटा यहाँ से u इंटू भी लगाएंगे। यहाँ से देखिए सेक एक्स स्क्वायर को बाहर निकाले तो सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x प्लस इस बार हम क्या किए हैं, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स को बाहर निकाले हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x कर दिए। फिर यहाँ से प्लस यहाँ से 2x 10x है तो इसका भी u इंटू भी लगेगा, तो क्या करोगे यहाँ से 2x को बाहर निकाले तो 10x का यहाँ सेक स्क्वायर एक्स आप प्लस इस बार 2 10x को बाहर निकालें तो x का डिफरेंस 1 हो जाता है, यानी 1 में इससे गुना करते तो वही हो जाता। फिर यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 इसको एज इट इज किए हैं, इसको हम थोड़ा सा अरेंज किए हैं, गुना कर दिए। क्या किए हैं इसमें देखिए यहाँ से 2x स्क्वायर सेक एक्स में सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x आप प्लस क्या करोगे यहाँ से आप लिख सकते हो, और यहाँ देखो 2x सेक स्क्वायर एक्स और 2x सेक स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से 4x सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 2 10x था 2 10x हम लोग यहाँ से कर लिए हैं। फिर इसको हम क्या किए हैं, इसको फिर आगे हम बढ़ाए हैं, तो आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो यहाँ से 2 सब में कॉमन निकाले हैं और 2 कॉमन निकाल के इसको काट दिए हैं। जैसे फिर यहाँ से अगर आप डालेंगे x का वैल्यू का 0 डालोगे तो फिर यहाँ से हम देखेंगे क्या होगा, यह 0/0 फॉर्म में आ जाता है। जैसे यह 0/0 फॉर्म में आ जाता तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग कर लेते। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करते या फिर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते। तो देखिए इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यहाँ से 10x को बाहर निकाल रहे हैं तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या लिखो 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x प्लस इस बार सेक स्क्वायर एक्स को बाहर निकालिए तो 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो गया। फिर होल अपॉन यहाँ से इसका डिफरेंस देखिए u इंटू भी है, क्या करोगे आप इसको देखिए यहाँ से u इंटू भी इंटू डब्ल्यू है तो क्या करोगे यहाँ से इसको बाहर निकालिए, यानी हम निकाले हैं एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स को बाहर निकालना 10x का डिफरेंस सेक स्क्वायर एक्स प्लस इस बार हम क्या किए यहाँ से, तो इस बार किए हैं सेक स्क्वायर एक्स और 10x को बाहर निकाले हैं तो सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स इंटू 10x लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ 2 सेक एक्स इंटू 10x और इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, एक चीज़ और छूट रहा था शायद, हम लोग इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या लिखोगे, हमने किसको बाहर निकाला यहाँ से, तो इसको हमने बाहर निकाला है यहाँ से क्या बाहर निकाले हम लोग, तो यहाँ से बाहर निकाल चुके हैं एक्स स्क्वायर 10x को बाहर निकाले हैं तो इसका सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स और सेक एक्स का डिफरेंस सेक एक्स इंटू 10x, यानी यहाँ से एक स्क्वायर छूटा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम स्क्वायर कर लेंगे फिर प्लस इस बार हम क्या किए हैं यहाँ से, तो इस बार हम किए हैं यहाँ सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x को बाहर निकाले हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस यहाँ से 2x लिख दिए। फिर प्लस यहाँ भी u इंटू भी है तो क्या करोगे यहाँ से 2 सेक स्क्वायर एक्स को बाहर निकालें तो x का डिफरेंस 1 प्लस इस बार हम क्या किए यहाँ से 2x को बाहर निकाला सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x हो गया और यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स कर दिए।
फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो इसको थोड़ा सा अरेंज किए हैं, जहाँ गुना करने वाला तो उसको गुना किए हैं, ठीक है, और उसको फिर अरेंज किए हैं। और अरेंज करने के बाद में जैसे यहाँ लिमिटिंग वैल्यू अगर 0 पुट किए हैं जहाँ जहाँ x होगा, तो यहाँ से सोल्व करने के बाद में फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया, तो 1/3 ही इसका फाइनली आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कह रहा था, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स क्यूब बटा में साइन क्यू एक्स का हमको लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, यानी इसको सोल्व करना है। तो x का वैल्यू जैसे आप यहाँ से 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यह 0/0 फॉर्म में आया था। 0/0 फॉर्म में जैसे आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखो, लिमिट x टेंस टू 0 डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log 1 प्लस एक्स क्यू बटा में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन क्यू एक्स कर दिए दोस्तों, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हैं, सो देखिए यहाँ से अब हमको डिफ्रेंसिएशन करना था ना इसका, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या लिखोगे, यहाँ से log x का 1/x यानी log 1 प्लस एक्स क्यू का क्या लिखोगे 1/1 प्लस एक्स क्यू, और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और एक्स क्यू का 3x² लिख सकते हैं। बटा में यहाँ से क्या लिखोगे, तो यहाँ से 3 sin स्क्वायर x इंटू 10x लिख सकते थे दोस्तों, ठीक है। अच्छा फिर इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ से क्या लिखो, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हो, यहाँ या 3 से 3 को कैंसिल किए तो ऊपर में x² बचा, और इसको नीचे में लेके आए 1 प्लस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर इसको हम देखें तो 0/0 फॉर्म में आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ लिमिटिंग वैल्यू अगर यहाँ से 0 पुट कर तो ऊपर में 0, और यहाँ क्या लिखोगे साइन 0 0 होता है, यानी यह सब टर्म को 0 कर देगा। फिर यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करोगे तो यहाँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x² बटा में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसका x² का डिफरेंशियल 2x हो जाता है, और इस बार हम क्या किए हैं, तो 1 प्लस एक्स क्यू और साइन स्क्वायर एक्स को बाहर निकाले हैं, तो कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन हो गया प्लस। इस बार क्या किया 1 प्लस एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स को बाहर निकाले हो, तो साइन स्क्वायर एक्स का 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो गया है। फिर यहाँ से प्लस, इस बार हम क्या किए हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स को बाहर निकाले हैं, तो 1 प्लस एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और एक्स क्यू का 1 प्लस x² हम डिफरेंशिएशन कर दिए हैं। फिर यहाँ से इसको हम अरेंज किए हैं, अरेंज करके यहाँ हम देखे हैं तो फिर मेरा क्या आ गया यहाँ से, तो फिर आपका यह 0/0 फॉर्म में आ गया है, ठीक है। या 0/0 फॉर्म में फिर आपका आ गया है, तो फिर इसको हम क्या किए हैं, एक बार और एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग किए हैं, तो इसका हम डिफरेंशिएशन किए हैं। देखिए 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसका u इंटू भी है, तो क्या किए हैं, इसको बाहर निकाले हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन इतना हो जाएगा। फिर हम इसको बाहर निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हम इतना लिख दें। इसी तरह से इस सबको डिफरेंशिएट किए हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद में x के जगह पर जैसे जैसे हम यहाँ 0 पुट किए तो यहाँ से 2 ऊपर में 2 होगा, नीचे में आपको 2 बचेगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि यहाँ से 2 हो गया, तो यहाँ से 2/2 क्या लिख सकते हो, 2/2 आपका यहाँ से 1 हो गया, यानी फाइनली आपका जो आंसर है वो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या देगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन हाइपरबोलिक x माइनस साइन एक्स बटा एक्स क्यू दिया गया है। जैसे यहाँ से x का वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे 0, तो यार देखेंगे 0/0 फॉर्म में आ गया। 0/0 फॉर्म में आ गया तो हम क्या करेंगे इसका, तो एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करेंगे, यानी क्या लिखो, लिमिट x टेंस टू 0 डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन हाइपरबोलिक x माइनस साइन एक्स बटा में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू लिखेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो क्या होगा इसका, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और एक्स क्यू का 3x² लिखेंगे। अब यहाँ भी देखेंगे तो यह 0/0 फॉर्म में आ गया। क्या करोगे, यहाँ से फिर से एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करोगे, यानी 1/3 को बाहर निकालेंगे, यानी कॉस का डिफरेंशिएशन क्या लिखो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x², यानी 1/3 इंटू लिमिट x टेंस टू 0। फिर यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक x हो जाता है, और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस और माइनस यह प्लस साइन एक्स बट्टा x² का 2x लिखेंगे। फिर यहाँ से देखोगे x का वैल्यू अगर 0 पुट करते यह 0/0 फॉर्म में आ जाता, अर्थात यहाँ से फिर हम एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करते हैं, यानी क्या लिखो, यह 2 को बाहर निकाले तो 1/6 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन हाइपरबोलिक x प्लस साइन एक्स बट्टा में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x, यानी 1/6 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन का डिफरेंशियल कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन का डिफरेंशियल कॉस x बट्टा में 1, अर्थात इसका वैल्यू का पुट करते यहाँ से 1, यहाँ भी 1 होगा, और 1/6 1 प्लस 1 2 हो जाता है, और 2/6 यानी क्या लिखो 1/3 लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस हाइपरबोलिक x माइनस कॉस एक्स बटा में x साइन एक्स दिया गया है।
अब यहाँ से इसका अगर डायरेक्ट वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यह 0/0 फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो जैसे 0/0 फॉर्म में आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है और इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, यानी न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन बट्टा में डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ से देखिए कॉस हाइपरबोलिक एक्स का साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस का माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस यानी साइन एक्स। अब बट्टा में यू इंटू वी है तो क्या करो, एक्स को बाहर निकालेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और इस बार हम क्या करेंगे साइन को बाहर निकालेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 यानी 1 में साइन एक्स से गुना करेंगे तो साइन एक्स हो जाता है। फिर यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू जैसे यहाँ पुट करेंगे तो ये भी आपका 0/0 फॉर्म में आ जाता है। जैसे 0/0 फॉर्म में आएगा तो फिर यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करेंगे, यानी लिमिट एक्स टेंस टू 0 डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन एक्स अब बट्टा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉस एक्स अब प्लस का साइन एक्स। अब साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशियल कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन का डिफरेंशियल कॉस। फिर यहाँ से यहाँ क्या करोगे, यहाँ से कॉस को बाहर निकालें तो एक्स का डिफरेंशियल 1 यानी 1 में कॉस एक्स से गुना करें तो कॉस एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ से प्लस एक्स को बाहर निकालो तो कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, इसलिए यहाँ से माइनस एक्स साइन एक्स और साइन का डिफरेंशियल कॉस हो गया। अब यहाँ से जैसे हम लिमिटिंग वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा, अर्थात यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो आप तो क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखिए एक्स के जगह पर 0 यानी कॉस 0 कॉस हाइपरबोलिक 0 प्लस कॉस 0 अब बट्टा में 2 कॉस 0 अब माइनस का यह क्या लिखो, यह तो 0 हो जाता 0 और यहाँ से कॉस 0 हो जाता तो यहाँ से कॉस 0 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, सो देखो यहाँ से एक चीज़ थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो रहा था क्या, नहीं इसको हम जोड़ चुके हैं, ठीक है। तो ठीक है यानी 1 + 1 2 अब बट्टा में 2 × 1 -0 यानी 2/2 इक्वल टू क्या लिखेंगे तो 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर क्या आया, यहाँ से 1 इसका आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में जो आपको दिया गया था वह क्या दिया गया है, यहाँ से दिया गया था लिमिट x टेंस टू 0 10x माइनस साइन एक्स बट्टा में साइन क्यू एक्स। जैसे यहाँ लिमिटिंग वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ 0/0 फॉर्म में आ जाती है, यानी इसको चेक कर लिए हैं। अब यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल का अगर यूज करते हो तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 10x माइनस साइन एक्स बट्टा में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन क्यू एक्स। फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ क्या 10 का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ से साइन का डिफरेंशियल कॉस और यहाँ से क्या लिखोगे तो 3 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर यहाँ देखें तो यह 0/0 फॉर्म में आ गया। जैसे 0/0 फॉर्म में आएगा तो एक बार और हम क्या करेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करेंगे, यानी 1/3 को बाहर निकाले लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स बटा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स कर दिए। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे आप तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1/3 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 देखिए सेक स्क्वायर एक्स का 2 sec x इंटू सेक एक्स का sec x इंटू 10x माइनस का साइन का डिफरेंस कॉस का डिफरेंस माइनस का साइन तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो गया बटा इसका u इंटू भी है तो साइन स्क्वायर एक्स को बाहर निकाले तो कॉस का डिफरेंस माइनस साइन प्लस है। इस बार हम कॉस एक्स को बाहर निकाले हैं तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स का 2 sin x इंटू कॉस एक्स कर दिए। फिर यहाँ से 1/3 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x आप प्लस का साइन इसमें इससे गुना किए हैं तो सेक स्क्वायर एक्स और फिर क्या करोगे आप इसको एज इट इज करो, इस देखिए इसमें इससे गुना किए तो यहाँ लिख दिए और इसमें इससे गुना किए तो यहाँ लिख दिए। फिर यहाँ से लिमिट 1/3 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखिए यहाँ से हम लोग कर चुके हैं क्या लिखे हैं, सो देखिए थोड़ा सा यहाँ हम लिख सकते थे, देखिए इसको हम चेंज किए मतलब इस 10 को साइन बाई कॉस में हम चेंज किए। तो साइन बाई कॉस में अगर चेंज करेंगे तो यहाँ से 2 sec क्यू एक्स आप प्लस का यहाँ से 1 हो जाता और यहाँ से हम क्या किए हैं तो यहाँ से साइन एक्स को कॉमन निकाल के साइन एक्स से साइन एक्स को कैंसिल कर दिए हैं तो यहाँ से क्या बचेगा 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो गया है, ठीक है। और जैसे यहाँ अब लिमिटिंग वैल्यू का सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिटिंग वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट किए हैं तो यह 0/0 फॉर्म से हट गया है। 0/0 फॉर्म से जब हटा है तो इसको हम सोल्व किए तो फाइनली यहाँ से 1/3 और यहाँ से 3/2 आ गया है और 3/2 आएगा तो 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको क्या लिखोगे भाई, तो इसको लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 3 लिखाया है या थोड़ा सा बाई मिस्टेक है, यहाँ से 1/2 लिख सकते हैं। तो फाइनली मेरा आंसर क्या होगा, यहाँ से 1/2 हो जाता है। इसको इस तरीके से लिखिए, यहाँ से 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं जो कि इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम आइए क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या दे रखा है, कहता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अब बट्टा में x माइनस साइन एक्स। यहाँ से एक्चुअली में वह इनटू में दिया गया था दोस्तों, तो वह इनटू में एक्चुअली में वह नहीं है,
आप क्या करेंगे उसको, तो आप उसको कर लेंगे क्या है, तो वह माइनस का साइन लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बाई यहाँ देख डायरेक्ट का वैल्यू पुट करो तो 0/0 फॉर्म में आ जाता है। जैसे 0/0 फॉर्म में आया तो यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करोगे तो लिमिट x टेंस टू 0 डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बटा में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का साइन एक्स करेंगे। अब यहाँ से देखिए साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स यू इंटू वी है, तो क्या करो एक्स को कॉस एक्स को बाहर निकाले हैं तो एक्स का डिफरेंशियल 1 यानी 1 में इससे गुना करें तो वही होगा। फिर यहाँ से प्लस होता है नहीं, तो प्लस होता है, यहाँ एक्स को बाहर निकालें, साइन का डिफरेंशियल माइनस सॉरी कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, तो माइनस और प्लस माइनस और एक और यहाँ माइनस तो प्लस हो जाता है, यानी क्या लिखोगे एक्स साइन एक्स लिख सकते हैं। और बट्टा में एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाता है और साइन का डिफरेंशियल यहाँ से कॉस लिख सकते हैं। अब जैसे हम इसको आगे बढ़ाए हैं तो यहाँ से हम देख रहे थे क्या ये भी आपका क्या आ रहा था, तो यहाँ से 0/0 फॉर्म में आ गया था। जैसे 0/0 फॉर्म में आया इसको फिर एक बार हम क्या किए हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग किए हैं, यानी यहाँ क्या लिखो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स साइन एक्स अब बटा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, यानी इसका डिफरेंशियल क्या है यू इंटू वी है। तो अगर एक्स को बाहर निकालते सॉरी साइन एक्स को बाहर निकालते हैं एक्स का डिफरेंशियल 1 हो जाता है, यानी 1 में साइन एक्स से गुणा तो साइन एक्स होगा, प्लस है हम एक्स को बाहर निकालते हैं साइन का डिफरेंशियल कॉस एक्स अब बट्टा में 1 का डिफरेंशियल 0 और कॉस का डिफरेंस माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस यानी साइन एक्स। फिर यहाँ देखें तो 0/0 फॉर्म में हो गया, यानी फिर यहाँ से हम क्या किए हैं भाई, तो यहाँ से हम फिर आपको एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग किया है, यानी क्या लिखो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स अब बट्टा में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स इन लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब यहाँ साइन का डिफरेंशियल कॉस हो गया, फिर यहाँ यू इंटू वी किए तो इतना हो गया और यहाँ साइन का डिफरेंशियल कॉस लिख चुके हैं। अब यहाँ से जैसे लिमिटिंग वैल्यू डालोगे तो यह 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा। 0/0 फॉर्म में जैसे यह नहीं आएगा तो लिमिटिंग वैल्यू यहाँ से डालेंगे तो क्या लिखो 2 cos 0 माइनस यह एक्स के जब 0 यह सब टर्म 0 हो जाता है बट्टा में cos 0 यानी cos 0 1 यानी यहाँ 1 में 2 से गुणा कर 2 बट्टा 1 अर्थात क्या लिखेंगे तो 2 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक देखे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर या क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर हम नेक्स्ट आए। और जो भी बच्चे अगर बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2021 से 24 में अगर एडमिशन लिए होंगे और वह टाइम पे कंप्लीट सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लासेस जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अगर उसको उस कोर्स को परचेज कर ले। जो भी बच्चे अगर टाइम पे सिलेबस कवर करना चाहते हैं और पढ़ने के इच्छुक हैं वही बच्चे आप क्या करेंगे तो कोर्स को परचेज करेंगे। और कोर्स परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से हम लोग एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस।